तो ये चौथे चरण का दंगल शुरू हो चुका है। 7 बजे से वोटिंग हो रही है। स्टूडियो में मेरे साथ अभिलाष खांडेकर, विनोद अग्निहोत्री, भारतीय जनता पार्टी से गोपाल अग्रवाल, कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन शुरुआत में विनोद जी आपसे कहूंगा बुंदेलखंड की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 जिलों की 19 सीटों में बहुत दिलचस्प चुनाव है। ये इतना पिछड़ा इलाका है, अलग राज्य बनने की बात कही गई। आपने देखा राहुल गांधी ने भी वहां का दौरा किया था, 6000 करोड़ का मनमोहन सिंह ने पैकेज भी दिया, लेकिन वहां के हालात में कोई बड़ा अंतर नहीं आया। देखिए, बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसका जो राजनीतिक नेतृत्व है बहुत कमज़ोर है। आप देखिए, झारखंड बन गया, उत्तराखंड बन गया, छत्तीसगढ़ बन गया, लेकिन बुंदेलखंड 2 राज्यों के बीच में है और मध्य प्रदेश का हिस्सा भी, उत्तर प्रदेश का हिस्सा भी। उनकी राजनीतिक नेतृत्व की वो ताकत नहीं है कि जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम कर सकें। आप केंद्र में भी देखिए, प्रदीप जैन आदित्य 10 साल यूपीए की सरकार रही, मुख्यमंत्री रहे, झांसी राहुल गांधी के बड़े करीब थे। वो राहुल गांधी की पदयात्रा भी कराई उन्होंने, वहाँ ले भी गए, 6000 करोड़ का पैकेज भी आया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ की ज़मीन पथरीली है, वहाँ आबादी जो है दूर दूर गांव बसे हुए हैं, पानी वहाँ कम से कम सैकड़ों फीट नीचे है। मेरे बचपन में वो 100 फीट 150 फीट नीचे जो है कुएँ होते थे, आज तो 300-400 फीट नीचे चला गया है पानी। और जो रिवर लिंकिंग की केन और बेतवा परियोजना थी वो लटकी पड़ी हुई है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। बुंदेलखंड में किसान सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा किसानों की तबाही बर्बादी है तो बुंदेलखंड में है। और दूसरी बात अभिलाष खांडेकर साहब, यहाँ जरूर पिछड़ापन है, गरीबी है, लेकिन इलीगल माइनिंग से कई लोग यहाँ अरबपति बन गए साहब। ये ऐसा इलाका है, ये निश्चित रूप से ऐसा इलाका है। और ये जो हमारे जो सामाजिक हमारे 2 तबके दिखते हैं, वो बुंदेलखंड एक उसका बहुत आदर्श उदाहरण या खराब उदाहरण भी मान सकते हैं कि जहाँ पर बहुत जिसको कहते हैं अमीर धनवान लोग हैं जो और एक तरफ भयानक गरीबी है, और वहाँ से जो माइग्रेशन होता है। और बुंदेलखंड के ऊपर सब सरकारों ने, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबने खूब जाओ लगाया, लेकिन आज विकास के नाम पर जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, तब बुंदेलखंड के ऊपर राष्ट्रीय बहस होना चाहिए कि बुंदेलखंड के लोग इतने गरीब कैसे हैं। वहाँ पानी नहीं है, खाने की वस्तु नहीं है, रोजगार नहीं है, लगातार पलायन होते जा रहा है। तो ये कौन सा विकास है 70 साल के? बिल्कुल। मानवेंद्र मेरे साथ इलाहाबाद से जुड़ चुके। मानवेंद्र, अगर इलाहाबाद की बात करें, इसको साहब आप एक बड़े पर्यटक नगरी के तौर पे बना सकते थे, लेकिन माघ मेले और संगम नगरी के अलावा यहां पर कभी कुछ दिखाई नहीं देता। जी बिल्कुल, इलाहाबाद की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सबसे ज़्यादा 12 सीट इलाहाबाद ज़िला देता है, लेकिन जिस तरह से अगर आप उद्योग नगरी या पर्यटन नगरी की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि जो इंडस्ट्रियल एरिया था, नैनी इंडस्ट्रियल एरिया, जिसकी शुरुआत हिमवती नंदन बहुगुणा ने की थी, और जो नोएडा का इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया गया, उससे पहले नैनी की नींव रखी गई थी। लेकिन आज सारे कारखाने यहाँ पर धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, जो कंपनी हैं धीरे धीरे उन पर ताले लग रहे हैं। स्थिति बदहाल है, उद्योग की, पर्यटन की स्थिति लगातार बदहाल होती जा रही है, लेकिन कोई इस विषय में कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। और जो स्थिति दूसरे उद्योग नगरियों की है, उससे ज़्यादा बदतर स्थिति जब आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, एक बार बुंदेलखंड की पिक्चर अपने जहन में लाइए तो आपको तस्वीर नजर आएगी। देखिए, बिल्कुल सही बात है, बुंदेलखंड की हालत बहुत बुरी है। वहाँ पे रोजगार की देख लो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख लो, पानी की समस्या, इतनी सारी समस्या। और इसीलिए हमने केन बेतवा का इस बार कमिटमेंट किया है कि इसको एनजीटी से भी अब परमिशन मिल गई है और उन्होंने भी इसकी रिकमेंडेशन दे दी। और हमारा पहला सबसे महत्वपूर्ण कदम अगर बुंदेलखंड के विकास के लिए रहेगा तो पानी की आवश्यकता को केन बेतवा को जोड़ने की बात है। वहाँ पे और भी जो कारखाने लगाने की बात है, गैस सप्लाई की बात है, ये सारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। और हमारे लिए बुंदेलखंड का विकास सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस क्षेत्र को अगर विकास करना है, मध्य प्रदेश उससे जुड़ा हुआ, उस तरफ इस तरफ यह है, वही एक पिछड़ा इलाका रह गया, उसके विकास की आवश्यकता है। उसका विकास आप लोग आने के बाद दरअसल बुंदेलखंड 2 हिस्से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बिल्कुल, मैं अग्रवाल की बात से सहमत होता अगर मध्य प्रदेश का ही बुंदेलखंड विकसित हो गया होता। वहां तो 10-15 साल से आपकी सरकार है। केन बेतवा वाले मामले में वहीं तो वहीं को आपने विकसित कर दिया होता तो एक मॉडल होता। और आप उत्तर प्रदेश के लोगों से कहते हैं, आप उत्तर प्रदेश के लोगों से कहते हैं कि देखिए, अगर मध्य प्रदेश को आप देखें, मध्य प्रदेश में जो कृषि विकास किया है, उमा भारती वहां से चुनाव लड़ने गई इस सोच के साथ, और चुनाव जीतने के बाद वो गई नहीं वहां पर कभी। ये लोगों की शिकायत थी वहां पर। आलोक शर्मा साहब, ये चौथे चरण का मैदान पूरी तरह खुला हुआ है, आपके नजर में आपके लिए क्या संभावनाएं हैं?
देखिए, मैं समझता हूं कि बुंदेलखंड में जब यूपीए की सरकार थी उस समय पर भी हमने सबसे ज्यादा काम किया। मनरेगा के तहत भी सबसे ज्यादा वहीं पर काम आवंटन क्या किया होता तो गया। दिखता ना। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक वहां आलोक पर जी, विकास आपका नहीं काम हो दिखता पाया रहा है। ये विकास की आवश्यकता है। अरे भाई सुनिए ना, आप जरा, आप बोलते बहुत हैं, बीजेपी वाले ना बोल बोल के आते हैं, बोल बोल के चले जाते हैं। आप लोग बोलने के अलावा कुछ करते ही नहीं है। आप सुनिए ना, आप अभी तक कब्रिस्तान और शमशान बनाने की बात कर रहे हैं, वहां पर विकास हम की कर तो रहे हैं। मोदी जी भी आप बात नहीं बना कर आप रहे रहे हो हैं। आप लोग कब्रिस्तान। कहां से विकास की बात करें? खैर, ना, आपसे उम्मीद भी नहीं है। कब्रिस्तान को मुद्दे की केवल बात आप आज बना ये रहे है। हो। अरे साहब, बीच में मत बोलिए ना साहब, आप बीच में नहीं तो मत बोलिए आप प्लीज, बीच में मत कब्रिस्तान बोलिए। ये मोदी साहब की शमशान- आदत एक खराब हो गई है। आप अब मोदी वही साहब ने बहस हो सबको गई। बीच में बोलने की एक आदत मॉडल डाल दी जो है। वो कह रहे हैं कि आलोक सब शर्मा फसल खराब हो जाए, जो हो जाने प्राइम दीजिए। मिनिस्टर मनमोहन मैं तो सिंह ने भी बीमा बुंदेलखंड कंपनी को से पैकेज 60 दिया, लाख उसका भी बीमा कोई के बहुत पैसे ज्यादा करवा असर नहीं दूंगा। पड़ा वहां पर। वो कह रहे हैं आप मर जाइए, मैं 1 लाख का बीमा करवा तो रहा हूं, तो बुंदेलखंड वाले चिंता क्यों कर रहे हैं? तो आप इस देखिए, तरह मोदी की साहब भाषा तो मत साफ बोलिए कह रहे हैं ना। ना, हम कह रहे हैं अच्छी जिंदगी दीजिए, रोजगार दीजिए। वो कहते हैं जिंदगी का क्या करोगे? अरे आप मर डीजे जाइए, की हम 1 बात लाख मत का बीमा तो करिए। करवा आपने रहे हैं। 70 साल हम यहाँ कह रहे राज हैं कि किया अच्छी है। सुविधाएं दीजिए, रोजगार दीजिए। आलोक वो कह रहे शर्मा हैं साहब, मैं शमशान सिर्फ और आपसे एक कब्रिस्तान बात तो कह रहा बनवा रहे हैं हूं। हम। आपने आप इतनी जिंदगी सारी खाट जीने की बात सभाएं क्यों की, कर रहे हो? मैं आपकी समझता हूं खाट कि सभा जितना का कोई स्तर प्रभावी चौथे मोदी साहब चरण में ने दिखाई उत्तर दे रहा प्रदेश है। के चुनाव का गिराया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण तो 70 साल का, और ये जो देखिए, मैं कांग्रेस का समझता हूं राज चौथे है वो चरण में देश के पहले भी लिए हमारे 6 विधायक रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण और इस बार है कि 25 हमारे पास विधायक हैं, कांग्रेस- 25 में से अग्रवाल साहब, 20 पिछली बार आप विधायक मुझसे कांग्रेस लड़ाई कर रहे थे कि मेरे बुंदेलखंड बीच में कोई क्षेत्र क्यों जीत बोल कर रहा है। आज आएंगे। आप बार-बार और उनके बीच में बीजेपी बोल का रहे इन हैं। 53 सीटों के एक बार सुन ऊपर लीजिए। खाता नहीं खुलेगा। ओके, आलोक शर्मा साहब, कुल मिलाकर यह है बुंदेलखंड पे, जैसा कि मेरे दोनों जो सीनियर जर्नलिस्ट है उन्होंने कहा, सिर्फ राजनीति हुई। वहां का ना पलायन खत्म हुआ, नौकरियों का मसला हमेशा रहा, पानी की दिक्कत हमेशा रही, पिछड़ापन के लिए इलाका जाने लगा। अलग राज्य की मांग को लेकर यहां पर कोई स्ट्रांग लीडरशिप ना होने के कारण यह अलग राज्य नहीं बन पाया। और सबसे बड़ी बात, वहां से इलीगल माइनिंग से इतना सारा रेवेन्यू और इतने लोगों ने अपने आप को अरबपति बनाया, लेकिन वो इलाका पिछड़ा रह गया।